जय हिंद साथियों, मैं हूं सत्यम तिवारी और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल अंश 5G एकेडमी में चेंजिंग द वे ऑफ द लर्निंग। तो जैसा कि साथियों आप सभी ने इस वाली थंबनेल में देख ही लिया होगा और आप सभी ने टाइटल और टेक्स्ट भी देखा होगा मेरे वीडियोस का कि आज की जो वीडियो है ये बहुत ही मजेदार वीडियो है, क्योंकि आज की वीडियो में हम सभी पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव। क्या पढ़ने वाले हैं? एडजेक्टिव पढ़ने वाले हैं, एडजेक्टिव। और आज की यह इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट की इंपॉर्टेंट होने ही वाली है। यह टॉपिक जानते हैं कहाँ कहाँ काम आएगी? ट्रांसलेशन में काम आएगी, ट्रांसफॉर्मेशन में काम आएगी, सिंथेसिस सिंटैक्स में काम आएगी, अन्य ग्रामर में काम आएगी, फिल इन द ब्लैंक्स में काम आएगी, कंपटीशन में काम आएगी। मतलब यह टॉपिक जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित ही होने वाली है। और एडजेक्टिव जैसा कि आप सही जानते हैं कि यह भी एक पार्ट ऑफ स्पीच होता है। तो आज हम इसी के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि मेरे वीडियोस की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप सभी तक आराम से पहुंच जाए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि आखिर एडजेक्टिव होता क्या है। क्या है आखिर एडजेक्टिव? ये आई होप आप सभी में से कुछ लोग जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं वो इस बात को समझ लें कि आखिर एडजेक्टिव होता क्या है। जैसा कि आप सभी नाउन और प्रोनाउन से परिचित हैं कि नाउन क्या होता है और प्रोनाउन क्या होता है। नाउन आप सभी जानते हैं, नाउन इज द नेमिंग वर्ड एंड प्रोनाउन विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन के स्थान पर यूज होता है। ये दोनों वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अगर आप ये बातें नहीं जानते हैं तो वहां से वीडियो देख सकते हैं। तो नाउन और प्रोनाउन आप सभी जानते हैं। उसी से रिलेटेड एक नया टॉपिक, एक नया शब्द आप लोगों के लिए एडजेक्टिव है। इसकी हिंदी होती है, क्या होती है? विशेषण। क्या होती है? एडजेक्टिव की हिंदी होती है विशेषण। सॉरी, ये विशेषण नहीं, ये विशेषण होगा। इसकी हिंदी होगी विशेषण। विशेषण मतलब जानते हैं क्या है? विशेषण के नाम से ही स्पष्ट है कि विशेषता बताने वाला, गुण बताने वाला। क्लियर? विशेषता बताने वाला यानी कि गुण बताने वाला, यानी कि क्वालिटी शो करने वाला। क्लियर? साफ बात है, सारी बातें आपकी बिल्कुल आईने के समान क्लियर यहाँ पर हो जाएंगी। क्योंकि ध्यान से समझिएगा, जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ कि मैं एक लड़का हूँ, तो इसमें मेरी कुछ विशेषता है? कुछ विशेषता नहीं। मैं एक नॉर्मल लड़का हूँ, मेरी कोई विशेषता नहीं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ, मैं एक अच्छा लड़का हूँ, तो इसमें मेरी विशेषता जानते हैं क्या हुई? अच्छा, मैं अच्छा हूँ। यही मैं कहूँ कि मैं एक बुरा लड़का हूँ, तो यहाँ भी मेरी क्वालिटी ही शो की गई है। मेरी क्वालिटी क्या है यहाँ पे? कि मैं बुरा लड़का हूँ। क्लियर? तो मैं क्या है? मैं है प्रोनाउन, यानी कि चाहे मैं कहूँ कि मैं एक बुरा लड़का हूँ, चाहे मैं कहूँ कि सत्यम तिवारी एक बुरा लड़का है। दोनों बातें, मैं और सत्यम तिवारी, दोनों की विशेषता कौन बता रहा है? एडजेक्टिव बता रहा है। मैं आखिर क्या है? आई आखिर है क्या? यह है प्रोनाउन। और सत्यम क्या है? सत्यम यह है नाउन। तो यहां से आपकी एक बात तो क्लियर हो ही गई। एडजेक्टिव क्या है? अच्छा होना, अच्छा लड़का होना। तो जहां आप लोगों ने समझा कि जैसे सत्यम एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है? सत्यम की। या फिर मैं कहूँ कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ, तो यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है? मेरी, यानी कि मैं की, आई की। आई है क्या? प्रोनाउन है। और सत्यम है क्या? नाउन है। तो कुल मिलाकर ये दोनों बातें आई होप आप सभी को क्लियर हो गई होंगी कि एडजेक्टिव जो है वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए। सिंपल सी बात है, एडजेक्टिव जो है वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए। भाई दोनों की बताता है। सिर्फ नाउन कहना गलत होगा, सिर्फ प्रोनाउन कहना गलत होगा। दोनों में से एक कहना गलत है। दोनों में से एक की विशेषता एडजेक्टिव जो है बताता है। एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो नाउन अथवा प्रोनाउन की विशेषता बताए, सिंपल एडजेक्टिव कहलाता है। इसकी इंग्लिश डिफिनेशन अगर आप लोग देखना चाहें, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एन एडजेक्टिव is a word which show the quality which show the quality, which show the quality of a noun or pronoun। ध्यान से देखिए, एन एडजेक्टिव
इज अ वर्ड which show the quality of noun or pronoun. सिंपल, एक एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो दिखाता है द क्वालिटी, विशेषता, जो दिखाता है विशेषता आप मतलब का नाउन अथवा प्रोनाउन की। यानी कि एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो किसी नाउन अथवा प्रोनाउन की विशेषता को दिखाता है, वही तो है हमारी एडजेक्टिव। जैसे हम समझ लेते हैं एज एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे गुड, बैड, ब्लैक, BLACK, ब्लैक, ये सारे जो शब्द होते हैं ये होती हैं एडजेक्टिव। सिंपल सी बात थी। तो आई होप आप सभी को एडजेक्टिव क्लियर हो चुका होगा। इसमें आई होप आप सभी को कोई डाउट इसमें नहीं बचा होगा कि एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या होगी। हिंदी अंग्रेजी दोनों आप लोगों को क्लियर है, चीजें सारी क्लियर। अब जो बात आती है कि क्लासिफिकेशन ऑफ द एडजेक्टिव, कि आखिर एडजेक्टिव को कितने भागों में बांटा गया है, कैसे हम पहचानेंगे कि हमारा एडजेक्टिव कौन सा शब्द कौन सा एडजेक्टिव है, ये सारी बातें हम कर सकते हैं यहाँ पर। इस बात को मतलब बिल्कुल ध्यान से एक बात यहाँ पर समझने वाली है। जानते हैं क्या कि एडजेक्टिव जो है वो 10 टाइप, देयर आर 10 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, 10 प्रकार के होते हैं। लेकिन जो हमारे मेन जो एडजेक्टिव है वो मुख्यतः 8 होते हैं। 8 जो एडजेक्टिव है, अगर आप 8 एडजेक्टिव जानते हैं तो मान के चलिए कि आपको पूरा एडजेक्टिव आता है। मेन एडजेक्टिव 8 होते हैं, तो उन्हीं 8 को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं 8 के नाम यहाँ पर लिख लेता हूँ, फिर एक एक करके आपको समझाता हूँ। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एडजेक्टिव्स के नाम लिख लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ध्यान से इस सारे एडजेक्टिव को है आप लोग पढ़ लीजिए, और या फिर अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो मैं हट जाता हूं, इनके स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो चलिए, अब आई होप आपसे स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, अगर नहीं लिए होंगे तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिएगा। सबसे पहला जो हमारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, पॉजेसिव, प्रॉपर एंड इंट्रोगेटिव। ये 8 एडजेक्टिव है। इन 8 को जो है एक एक करके हम सभी यहाँ पर पढ़ लेते हैं। सारी जो एडजेक्टिव्स हैं यहाँ पर मैंने पहले ही लिख दिया कि देयर आर 8 मेन काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, टोटल 10 होती हैं, मेन 8 होती हैं। अगर आप ये जान गए, इनको पहचानना सीख गए, तो लगभग आपको एडजेक्टिव माना जाता है कि आ गया। तो चलिए एक एक करके मैं आप सभी को बताता हूँ। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी सिंपल सी बात है, क्वालिटी मतलब गुण, यानी कि गुणवाचक संज्ञा, सिंपल संज्ञा यार सॉरी गुणवाचक विशेषण। यहाँ पर हिंदी कोई मैटर नहीं रखती है, सिर्फ सिंपल जो बात है यहाँ पर हम समझ जाएं कि कौन सा शब्द कौन सा एडजेक्टिव होगा, ये हम पहचानना जान जाएं। मान लीजिए कि हमें एडजेक्टिव आ गया, चलिए समझते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी मतलब सिंपल जो गुण होगा, जैसे देखिए गुड, वह मतलब मैं एक अच्छा आदमी हूँ, आई एम ए गुड बॉय, आदमी हूँ, आई एम ए गुड मैन। पर जो गुड और बैड हो गया, ये हमारा एक एडजेक्टिव हो गया। और मतलब इसी प्रकार के जो नॉर्मल, जैसे यह ब्लैक आदमी है, यह गाय काली है, ये आदमी काले हैं, इस प्रकार के जो साधारण वाले एडजेक्टिव होते हैं, ये होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो नॉर्मल एडजेक्टिव। जैसे मैं एक अच्छा आदमी हूँ, आई एम ए गुड बॉय, मैं राम से अच्छा आदमी हूँ तो आई एम ए बेटर देन राम। तो इस प्रकार के जो भी एडजेक्टिव होंगे वो हमारे सिंपल एडजेक्टिव में आते हैं। क्लियर है? अब बात आई एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी, जैसा कि क्वांटिटी के नाम से ही स्पष्ट है कि मात्रा, क्वांटिटी मतलब मात्रा, और जो एडजेक्टिव मात्रा को डिनोट करे, जो एडजेक्टिव मात्रा को डिनोट करे वो हमारी हो जाती है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। सिंपल सी बात है, जैसे ये बहुत लड़के हैं, तो दीज आर ए लॉट ऑफ बॉयज, तो लड़कों की विशेषता क्या है कि वो ज्यादा है, सिंपल सी बात है। तो जैसे ये हमारा आता है इसमें मच, MUCH, मच, मेनी, MANY, ये सारे जो एडजेक्टिव होते हैं ये सब मात्रा को डिनोट करते हैं। आप सभी जानते हैं कि ये सारे मात्रा को डिनोट करते हैं, तो ये सारे हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में ही आएंगे। सिंपल सी बात है, क्वांटिटी मतलब मात्रा, मात्रा जैसे कुछ, सम भी तो एडजेक्टिव है, कुछ ये कुछ लड़के हैं, एनी ये कोई लड़का है, सम भी हमारा मात्रा में आएगा, ये कुछ लड़के हैं, कुछ मतलब मात्रा डिनोट किया तो कुछ भी हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो आई होप आप सभी को इतनी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। अब जो बात आती है एडजेक्टिव ऑफ नंबर की, तो नंबर मतलब क्या, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब ये सब जो नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2। अब बात आई कि ये विशेषता किस प्रकार से बताएंगे,
कि हाँ भाई नंबर तो हो गए कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर में नंबर आएंगे, तो ये विशेषता किस प्रकार से बताएंगे। जैसे मान लीजिए आपने किसी से कहा कि ये लड़के हैं, तो ये लड़के हैं तो यहाँ पर उनकी विशेषता ये नहीं है, लेकिन ये दो लड़के हैं, ये उनकी विशेषता है कि ये दो है, क्वालिटी है उनकी। चीनियां है, मतलब चीनियां क्या चीनी है, तो आप लोग कहाँ पता चला कुछ है इसमें विशेषण, लेकिन ये चीनी 1 किलो है, तो यहाँ पर चीनी की विशेषता क्या है कि वह 1 किलो है। तो ये जो नंबर आते हैं ये भी एडजेक्टिव में काउंट होते हैं, और जो इस प्रकार के नंबर होंगे वो आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर में काउंट किया जाएगा। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी समझ में आया। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो नॉर्मल एडजेक्टिव होते हैं वो। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो हमारी मात्रा को डिनोट करें, जैसे सम, फ्यू, एनी, मच, मेनी, ये सब। एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी समझ में आ गया। बात आती है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की। तो आप सभी ने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा होगा, सिंपल सी बात है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या था, दिस, दैट, दिस, दोज। दिस, दैट, दीज, दोज, नथिंग इज चेंज, सेम एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इज आल्सो दैट। जो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता था वही हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। सिंपल सी बात थी कि दिस, दैट, दिस, दोज ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी ही आते थे, यही हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में भी आएंगे। क्लियर सारी चीजें। अब भाई यहाँ पर 2-3 चीजें जो है वो थोड़ी सी कॉमन है। इंट्रोगेटिव आप लोगों ने पढ़ा था, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी आप लोगों ने ही पढ़ा है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी आप लोगों ने पढ़ा है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी आप लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ पर 1, 2, 3 कुछ चेंज इसमें नहीं है। इंट्रोगेटिव के नाम से ही स्पष्ट है कि क्वेश्चन वाला, तो ये भी हो जाएगा व्हाट, विच, ये सब जो इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं उसमें भी वही हो जाएगा, नथिंग इज चेंज। डिस्ट्रीब्यूटिव जो बांट दे, जो छितिर बितिर कर दे, जो बिखेर कर रख दे। इंट्रोगेटिव तो समझ में आ गया ना, क्वेश्चन वर्ड वाले जितने भी होंगे वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होंगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस, दैट, दिस, दोज। बचा क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ही है कि जो बांट के रख दे, जो छितिर बितिर कर दे। जैसे आइदर आर, नाइदर नार, और उसमें जैसे आइदर आर हो गया, EITHER, आइदर आर, नाइदर नार, ये सब जो हमारे छितिर बितिर कर रहे हैं। एवरी, एवरी मतलब हुआ प्रत्येक, प्रत्येक मतलब प्रति में से एक एक, सब में से अलग अलग। ईच, ये सब जो होंगे हमारे, ईच, एवरी, ये सब जो सब हमारे वर्ड्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव में आते हैं। सेम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में भी था, तो ये कुछ इसमें चेंज नहीं है। अब बात आई कि आखिर जब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और मतलब एडजेक्टिव और प्रोनाउन ये जब 3 सेम हैं, तो इनमें हमारा डिफरेंस क्या है, क्या अंतर है भाई, हम कैसे पहचानेंगे कि कहां पर ये चीजें एडजेक्टिव है और कहां पर ये चीजें प्रोनाउन है। क्योंकि सारे शब्द भी वही हैं, यही शब्द आपके प्रोनाउन होते थे, यही शब्द आपके एडजेक्टिव भी हैं। ये सेम यही नाम उनका वहां पर प्रोनाउन में भी था, यही नाम यहाँ एडजेक्टिव में भी है। तो क्यों, कैसे पहचानेंगे, आखिर क्या होगा कंडीशन, कैसे हम पहचानेंगे कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है। इसके लिए आपको एक बहुत ही माइनर बात ध्यान देनी है कि जो प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन जो होता है वो क्या होता है, नाउन के स्थान पर यूज होता है। सिंपल। तब जब वो नाउन के स्थान पर यूज होता है तो क्या एक नाउन के बाद दूसरा नाउन तुरंत आ सकता है? सिंपल सी बात है। जैसे मैं कहूं सत्यम और रवि, बिना और लगाया तब तो आ गया, लेकिन सत्यम रवि, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। और लगाना पड़ेगा या लगाना पड़ेगा, कुछ शब्द आएगा तब ज्वाइंट होगा प्रोनाउन। तो सिंपल सी एक बात यहां पर, सब जो नाउन होता है वो एज नाउन या प्रोनाउन दोनों एज सब्जेक्ट काम करते हैं। किस प्रकार से काम करते हैं? दोनों एज सब्जेक्ट काम करते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम को करता है, किसी काम को। तो नाउन हो या प्रोनाउन हो, दोनों क्या काम करते हैं? एज सब्जेक्ट काम करते हैं। और सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब आती हैं। वर्ब चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब आती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो प्रोनाउन वाले होंगे इनके बाद हमेशा वर्ब आएंगी, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब आए चाहे वो मेन वर्ब आए। सबके बाद अगर वर्ब आ गई तो वो होंगे, जानते हैं क्या? वो सभी प्रोनाउन हो जाएंगे। प्रोनाउन क्यों होंगे, मैंने इसका भी डिटेल कारण स्पष्ट किया। क्योंकि प्रोनाउन जो होता है नाउन के प्लेस पर यूज होता है। नाउन होता क्या है? हमारा सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब आती है, चाहे वह मेन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो।
ये बात आपकी क्लियर हो जानी चाहिए, इसमें आपका कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब ही आएगी, चाहे वह मेन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो। क्लियर है। और अगर प्रोनाउन के बाद, अगर यानी कि इन शब्दों के बाद कोई प्रोनाउन या नाउन कुछ भी आ जाता है तो वह हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। क्लियर है। तो इस बात को हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। दिस इज अ मार्कर, मैंने कहा दिस इज अ मार्कर, यहां पर दिस के बाद आया क्या, इज आया, और सिंपल सी बात है इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो यहां पर जो दिस आया है वो हमारा होगा प्रोनाउन। और दिस मार्कर इज रेड, दिस मार्कर इज रेड, तो यहां पर दिस के बाद क्या आया, मार्कर, और मार्कर एक नाउन होता है, किसी का नाम है तो नाउन है। तो जब दिस के बाद नाउन आया तो यह वाली जो दिस है यह हो जाएगी एडजेक्टिव। डाउट क्लियर है। तो ये जो चीजें थी क्लियर करना बहुत ही जरूरी था, यानी कि इंट्रोगेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये तीनों प्रोनाउन भी होते हैं, तीनों एडजेक्टिव भी होते हैं, सेम वर्ड्स भी है यहाँ पर, लेकिन इसमें अंतर क्या है कि जब जो है इन शब्दों के बाद कोई नाउन या नाउन आएगा तो ये शब्द एडजेक्टिव होंगे, जब इन शब्दों के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आएगा तो ये शब्द जो होंगे प्रोनाउन होगा। क्लियर है सारी बातें। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव हमारा क्या होता है। इस बात को समझना भी बहुत जरूरी है। हमने आप सभी को एक बात बताई थी कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है और पॉजेसिव केस क्या होता है। जैसे देखिए एक शब्द आप लोगों के सामने आई, माई और मी, इनसे आप भली भांति परिचित होंगे। ऐसे बी अवर अस, तो ये होता है हमारा सब्जेक्टिव केस, ये मी होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस और माई होता है पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस तो मतलब ये वाला चार्ट मैंने ऑलरेडी एक बार बता रखा, शायद मैंने एक्टिव पैसिव शुरू किया था वहां पे। तो इस बात को आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। जितने भी पॉजेसिव वाले शब्द होते हैं जैसे माई, अवर, हिज, देयर और योर, ये सारे जो शब्द होते हैं ये हमारे पॉजेसिव एडजेक्टिव में आते हैं। क्लियर है। दिस इज योर मार्कर, इस मार्कर की विशेषता क्या है कि ये आपका है, तो योर, हिज, ये सब भी एडजेक्टिव में आते हैं। और ये सारे शब्द जो होते हैं जैसे देखिए हिज, हर, योर, ये सारे जो शब्द होंगे ये एडजेक्टिव होंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव। सिंपल सी बात थी, ये बात भी आई होप आप सभी की क्लियर हो चुकी होगी, इसमें आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा। जो डाउट मैंने यहाँ पर सारे थे मैंने क्लियर कर दी। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी हो गया। अब एक एडजेक्टिव जो लास्ट में बचा है वह है प्रॉपर एडजेक्टिव। आखिर ये क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा। प्रॉपर जैसे कहते नहीं है कि ये प्रॉपर गोंडा का है, जैसे मेरा जिला जो लगता है गोंडा लगता है तो लोग कहते नहीं ये प्रॉपर गोंडा का रहने वाला है, ये प्रॉपर लखनऊ का रहने वाला है, प्रॉपर इंडिया भारत का रहने वाला है। जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कहेंगे कि ये प्रॉपर रोटी खाता है। प्रॉपर मतलब निश्चित, हमेशा, जो काम आप हमेशा मतलब हमेशा जब आपकी कोई चीज होगी, किसी भी चीज यानी कि जब आप हमेशा होंगे तो वह आपका प्रॉपर में आ जाएगा। जैसे समझिए यह इंडियन है, इंडियन, आई एम इंडियन, आई एम आ इंडियन, INDIAN, इंडियन। यहाँ पर एक शब्द आया इंडियन। इंडियन का मतलब क्या हुआ, भारतीय। और कोई आदमी भारतीय है, वह था भी, है भी और रहेगा भी, भले ही वह अपना देश छोड़ के अलग चला जाए, लेकिन भारतीय था तो है तो रहेगा। मतलब जैसे इंडियन, यूरोपियन, ऑस्ट्रेलियन, ये सारे जो शब्द होते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव में आते हैं। प्रॉपर मतलब जो हमेशा के लिए, निश्चित हो, नियत हो। प्रॉपर मतलब परमानेंट, लगभग परमानेंट। तो आई होप आप सभी को जितने भी एडजेक्टिव थे, 8 एडजेक्टिव थी, 8 को मैं क्लासिफाई अच्छे से कर पाया हूँ और आप सभी ये 8 एडजेक्टिव अच्छे से समझ पाए होंगे। तो अगर आपको ये सारी चीजें जो है समझ में आई है, अब इसके अलावा जो है यूज ऑफ एडजेक्टिव जो है वो मैं कल बनाऊंगा, इसकी वीडियो में कल बनाऊंगा। उसमें यूज ऑफ एडजेक्टिव में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट कहा जाए, सबसे इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट कहा जाए, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव या एडजेक्टिव की डिग्री या डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जो भी आप जानते हो, जो भी कहते हो आप उसको जान लीजिए। कंपैरेटिव, सुपरलेटिव और पॉजिटिव, 3 डिग्रियां होती हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि एडजेक्टिव ये सारी चीजें तो नॉर्मल थी, कंपटीशन लेवल पर हमेशा एडजेक्टिव की डिग्री पूछी जाती है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए है। डिग्री को मतलब बिल्कुल मत छोड़ना, जो कि वीडियो मेरी कल आएगी, क्योंकि आज की वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, लगभग 20-22 मिनट की वीडियो हो चुकी है। और आप लोग जानते हैं कि मैं 20-22 मिनट का ही वीडियो बनाता हूँ। तो अगर मेरी वीडियो जो है समझ में आई हो, सबसे बड़ी बात पसंद आई है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए और मेरे वीडियो को व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, ताकि आपके जो दोस्त हों वो भी मेरे वीडियो से लाभ ले पाए।
तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।